गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स मतलब 6 सेमेस्टर के लिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तैयारी शुरू कर दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ एफआरएम का भी तैयारी होगा, दोनों का एक एक। अभी हम लोग क्रैश कोर्स में पहले क्वेश्चन पैटर्न बता देते हैं आपको, किस तरह से क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। ठीक है, पूरा हमको 11 क्वेश्चन अटेंड करना होगा एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रुप ए, फाइव क्वेश्चंस of 5 marks each. Six question of 5 marks each. ग्रुप ए में रहेगा 6 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स का। इसमें आपके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल बेस्ड। मतलब पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये थ्योरी रहेगा। थ्योरी क्या रहेगा कुछ दिन में बता देंगे। पहला क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बोलकर ऑप्शन देगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तीसरा प्रैक्टिकल रहेगा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। चौथा प्रैक्टिकल रहेगा कैपिटल बजटिंग से, पेबैक पीरियड वगैरह का सब कराया जाएगा, टेंशन नहीं ले। और पांचवा क्वेश्चन भी कैपिटल बजटिंग से पॉसिबल है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो सकता है कैपिटल बजटिंग से। मतलब कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन हमको थ्योरी करना ही पड़ेगा कंपलसरी, जरूरत पड़े तो। भाई एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपको थ्योरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम दूसरा चाहें, चॉइस मिले, अल्टरनेटिव कुछ हो तो हम लोग थ्योरी अटेंड कर लेंगे। ध्यान ज्यादा फोकस देंगे हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा है, उससे मार्क्स हम लोग अच्छा उठा सकते हैं। और ग्रुप बी आएगा 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। मतलब हो गया 50 मार्क्स। पहला ग्रुप होगा 30 मार्क्स का, दूसरा ग्रुप होगा 50 मार्क्स। इसमें आपके जो सम्स रहेंगे, लिवरेजेस से पहला प्रैक्टिकल रहेगा, एक थ्योरी का चांसेस इसमें भी है। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रैक्टिकल रहेगा, ये चैप्टर में बता रहा हूं लेकिन ये नंबर इधर उधर हो सकता है आपका। तीसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन रहेगा। ये पैटर्न आप लोग पहले लिख लीजिए। और चौथा कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन रहेगा। पांचवा डिविडेंड से एक क्वेश्चन रहेगा।
अब ये किसी में भी एक थ्योरी दे सकता है, अगर उसको देना है तो वो किसी में भी एक थ्योरी दे सकता है, चाहे वो ऑप्शनल दे या कंपल्सरी दे। ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ चैप्टर्स करने हैं। ये कुछ चैप्टर्स हमें करने हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना पहला 10 मार्क्स का तैयारी करेंगे। पहला 10 मार्क्स कवर करेंगे। एक 3 या 4 सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आपको दूंगा, जिसका पहला क्वेश्चन मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोग नेक्स्ट वेट करिएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैं सिखाने जा रहा हूं फिर से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हम लोग को पता ही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये सम है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट पेज में ही जाता हूं, सम देख लेंगे एक बार। सम देखिए, कॉलमनर, यहां पर कॉलमनर बोला है, बट मैं आपको स्टेटमेंट वाइज पहले सिखाऊंगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कॉलमनर बोला है, नेक्स्ट वीडियो में कॉलमनर भी आ जाएगा आपके सामने। कॉलमनर स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग। एक्सपेक्टेड सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स है 7,800। अब एक्सपेक्टेड सेल्स है 7,800, यहां लिखना चाहिए था कि ये एनुअल है। ठीक है, तो आप मान लेंगे ये एनुअल है, अगर नहीं लिखा है तो, बट यहां लिखना चाहिए था ये एनुअल है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस देखिए, 7 रुपया रॉ मटेरियल का है, लेबर का 5 रुपया है, और ओवरहेड का 4 रुपया है, और 4 रुपया प्रॉफिट है। कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस 20 रुपया का हो रहा है। ठीक है, स्टोर में रॉ मटेरियल रहता है 4 सप्ताह, प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है 2 वीक का, फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक रहता है 2 सप्ताह, डेटर को क्रेडिट अलाउड करते हैं हम लोग 4 वीक्स का, और क्रेडिटर्स को क्रेडिट अलाउड, क्रेडिटर्स हमको एक्चुअली क्रेडिट अलाउड करता है 2 सप्ताह का, और लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज ऑल्सो 2 वीक्स। तो इससे हम लोगों को निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम लोग अभी स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट सीख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों स्टेटमेंट का बहुत जरूरत पूछेगा। आप स्टेटमेंट वाइज से मजबूर हो जाओगे कि आपको वही सम्स बनाना होगा, उसमें कॉलमनर काम नहीं आएगा। इसलिए पहले कॉलमनर वाला चीज इग्नोर करके पहले मैं स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये पेन चेंज करे क्या, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली मैनेजमेंट नहीं लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहां पर आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, यहां पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, और यहां पे लिखना है अमाउंट। पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स या कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं यहां पर, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का सबसे पहला बेसिक्स है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करना है। मैंने बताया था करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री के 3 रूप होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसके बाद आता है फिनिश्ड गुड्स, होने के बाद डेटर्स आएंगे, और फिर कैश इन हैंड अगर क्वेश्चन आपका बता रहा है तो होगा। इसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे, क्रेडिटर्स को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, और आउटस्टैंडिंग वेजेस को, और फिर हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर, करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारे पास सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन में एनुअल लिखना चाहिए था, ये लिखा नहीं है, बट लिखा रहेगा आपके एग्जाम में एनुअल डिमांड या प्रोजेक्टेड सेल्स या प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। ये अगर लिखा है तो ठीक है। 7,800 अगर हमारा एनुअल होता है तो 7,800 को अगर हम 52 से डिवाइड करें, बताएं हम 52 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टाइम लैग्स हैं वो वीक में दिए हैं, दिख रहे हैं? टाइम लैग्स जितने भी हैं वो वीक में दिया है, इसीलिए हम लोग वीक से डिवाइड करेंगे। तो एक साल में 7,800 यूनिट अगर प्रोड्यूस्ड होता है और साल भर में 52 वीक्स हैं, तो आप लोग देख लो वीकली प्रोडक्शन कितना होगा। कितना? 150। ये वीकली प्रोडक्शन है 150। ठीक है, तो वीकली प्रोडक्शन अगर 150 हो गया और हम लोग को रॉ मटेरियल का प्राइस भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस है ये, हाँ, रॉ मटेरियल का प्राइस दिया हुआ है और वीकली कंजम्पशंस, वीकली कंजम्पशंस ये हम लोग अभी निकाले हैं 150 होगा। टाइम लैग कितना है, इनटू करेंगे 4 वीक्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपके पास कितने, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है बोलिएगा, 7। वीकली प्रोडक्शन है 150 ना, इंटू 7 और होल इंटू 4, क्योंकि 4 साल तक वो प्रोडक्ट आपके गोडाउन में पड़े रहते हैं, उनको कोई भी यूज नहीं करता, क्योंकि अभी आगे के प्रोडक्शंस कंटिन्यू हैं, तो वो हमारे पास रेडी माल पड़ा रहता है। ये कितना आया, 4200। ठीक है, आया 4200, एक 4200। ठीक है, वीकली प्रोडक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं क्या, रॉ मटेरियल के बाद WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग 3 चीज लेते हैं। पहले लिख देंगे वीकली कंजम्पशन, जो हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है, इनटू, देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे रॉ मटेरियल का पूरा प्राइस, 50% ऑफ वेजेस और 50% ऑफ ओवरहेड या एक्सपेंसेस। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इनटू प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड। ठीक है, वीकली कंजम्पशन 150 है, रॉ मटेरियल का प्राइस 7 रुपीज टोटल हो जाएगा, क्यों रॉ मटेरियल का 100% आप कर चुके हो एम्प्लॉयड। वेजेस कितना है, 2.5 होगा, मतलब 5 रुपया था, उसका 50% हमें कर देना है। और ओवरहेड 2 होगा, 4 था, उसका 50% होगा 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका 100% प्राइस लेना है, इसका आधा लेना है और इसका आधा लेना है, 50% 50%, क्योंकि काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ, इनटू प्रोसेसिंग पीरियड इज गिवन 2, 2 सप्ताह का टाइम लगता है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज प्रोसेसिंग पीरियड। ठीक है, कितना हुआ कैलकुलेशन करके, ओनली श्योर, कैलकुलेशन एक बार ठीक से करिएगा, 3450
450। चलिए आगे बढ़े। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में हम लोग लेते हैं प्रोसेसिंग। वीकली कंजम्पशन आपका कितना था? अब ये वीकली कंजम्पशन इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब समझ गए ना आप लोग? प्रॉफिट छोड़कर पूरा ये 15 रुपए है ना, ये 15, यहां पे 20 रुपए है ना ये प्रोडक्ट, तो 20 रुपए में 7 प्लस 5 प्लस 4 प्रॉफिट को छोड़कर, मतलब 7 प्लस 5 प्लस 4 हो गया कितना? 16। कितना हो गया? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 16। समझ आया? अगर आप चाहो तो इसको स्प्लिट करो या डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दीजिए। चलिए, प्रॉफिट बोलेंगे डेटर्स में, आज भी बोल रहे हैं डेटर्स में प्रॉफिट ऐड करके बोलेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? वीकली कंजम्पशन 150 इंटू 16 डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ आया? तो इंटू फिनिश्ड गुड्स हमारे स्टोर में कितना दिन तक रहता है? होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड्स, होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना? तो अभी हम लोग होल्डिंग पीरियड करेंगे, यहां पे लिखना चाहिए था होल्डिंग पीरियड कितना हुआ, यहां पे 2 होल्डिंग पीरियड है, 2 ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ ये? 15 इंटू 16 इंटू 2, 4800। समझ आया? फिनिश गुड्स के बाद हम लोग लेते हैं डेटर्स को। डेटर्स या रिसीवेबल्स, बताइए डेटर्स में हम लोग वीकली कंजम्पशन करेंगे इनटू सेलिंग प्राइस, समझ आया? इनटू कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड। बताइए यहां पे वीकली कंजम्पशन कितना था? 150। और बताइए यहां पे कलेक्शन पीरियड कितना था? सेलिंग प्राइस कितना था? 20 इंटू करेंगे 4। 4 सप्ताह में हम लोग अपने डेटर से अपना डेप्ट कलेक्ट कर लेते हैं। 4 वीक्स का टाइम लगता है भाई, तब तक आपका पैसा जमा है भाई, रुका हुआ है, वर्किंग कैपिटल में दरकार लग सकता है। कितना हुआ कैलकुलेशन करके? 24,450। ठीक है। डेटर के बाद देखिए कहीं पर भी कैश का परसेंटेज या कैश का अमाउंट दिया है क्या? दिया है? कहीं पर भी कैश का परसेंटेज या कैश का अमाउंट दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, बाद में हो सकता है, एक लाइन छोड़ के हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे। टोटल करिए, एक बार चेक कर लो भाई। तो टोटल तुम करने के लिए बताए, डेटर कितना बोले? 12,000। ठीक है, डेटर है 12,000 है ना, और टोटल होगा 24,450। कैश अगर नहीं है तो यही हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कैश अगर नहीं है तो यही हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ आया? इसमें से लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स, वीकली कंजम्पशन कितना था, क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल ओनली होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्राइस 7 रुपीज हुआ, और कितना दिन में हम पेमेंट कर देते हैं, 2 वीक्स में, कितना हुआ 2100 को लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से। क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हुआ 150 इंटू 5 इंटू कितना दिन में पेमेंट करते हैं हम लोग, 2 वीक्स में पेमेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 150 इंटू 4 इंटू 2 वीक्स कितना हुआ 1200 लिख देंगे ब्रैकेट में, और तो कुछ नहीं है। इसमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे, ये फिगर हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड नेट 19,650। ठीक है, तो ये आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नॉर्मल फॉर्मेट वाला सम है, ठीक है। जनरल वाले इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहला 2 क्लास जनरल वाले, ये दोनों क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट ले, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम लोग कॉलमनर वाला टॉपिक सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, कॉलमनर किस तरह से हम लोग बनाते हैं। हालांकि वो पूछता नहीं है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अपने इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि वो आप कॉलमनर नहीं बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू।